अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई कोलाची एक सिंधी हिंदू माही गीर औरत थी जो कराची के कदीम तरीन इलाके में दरियाए सिंध के डेल्टा के करीब एक कम्युनिटी शुरू करने के लिए आबाद हुई थी। गांव का नाम इसकी बहादुरी के लिए इसके नाम पर रखा गया था, जिसने अपने बेटे को बचाने के लिए समंदर में छलांग लगा दी थी। कोलाची और इस कम्युनिटी को बाद में जदीद शहर कराची सिंध पाकिस्तान में तब्दील किया गया। मोरीरो, मीर बहार और मंगर माछ एक कदीम सिंधी लोक कहानी है जो माई कोलाची नामी माहीगीर और इसके बेटों के बारे में है। कहानी के मुख्तलिफ तगीरात हैं। कहानी का वाक़या 11वीं सदी में सोमरा ख़ानदान के दौर में पेश आया। मशहूर सिंधी सूफ़ी शायर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने भी लिखा है। पुराने कराची में मछली पकड़ने का एक छोटा सा गांव था, जहां माई कोलाची नामी खातून अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। सबसे छोटी मोरीरो थी जो माजूर थी और ठीक से चल नहीं सकती थी। बाकी बच्चे सेहतमंद थे जो समंदर में मछलियां पकड़ने जाते थे। हर सुबह जब मोरीरो अपनी माँ के साथ घर पर रहता है, वो भी अपने भाइयों के साथ मछलियां पकड़ने जाना चाहता था, लेकिन इसकी इस हालत की वजह से इसे इसके भाई नहीं लेकर गए। एक सुबह जब इसके भाई माहीगीरी के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे तो मौसम शदीद और ख़तरनाक हो गया, लेकिन रोज़ी रोटी के लिए इन्हें जाना ही पड़ा और जहाज़ रानी के दौरान मौसम ख़राब हो गया और समंदर से एक बड़ा मगरमच्छ, शार्क या कोई बड़ी वेल निकली और कश्ती को गले लगा लिया, यानी कि निगल लिया। लड़कों के साथ लड़के भी कुछ दिनों तक वापस नहीं आए और इनकी माँ और मोरीरो इनका इंतज़ार करते रहे। एक हफ्ते के बाद माँ और मोरीरो को अपनी हिफाजत की फ़िक्र होने लगी। गांव के मछेरों को यकीन हो गया कि लड़कों को शायद मारा गया है। मंगर माछ यानी कि मगरमच्छ। लेकिन मोरीरो और इसकी माँ ने उम्मीद नहीं हारी और इन्हें वापस लाने का फैसला किया। मोरीरो को मालूम था कि अगर वो समंदर में चला गया तो उसे अफरियत भी खा सकता है, इसलिए इसने लोहे का पिंजरा बनाने का सोचा, जिसके इर्द गिर्द तेज धारियां थीं, और उसे बांध दिया। ऐसे रस्सियों से बांधा जिसके दूसरे सिरे 2 बेलों की गर्दनों में बंधे हुए थे। इसने खुद को पिंजरे में बंद कर लिया और गांव वालों से लोहे के पिंजरे को समंदर में फेंकने को कहा। इसने अपने साथ एक तेज धार खंजर भी उठा लिया। लोहे के पिंजरे में मौजूद मोरीरो समंदर में तैरता हुआ एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां अफरियत शिकार का इंतज़ार कर रहा था। मोरीरो जैसे ही अफरियत के करीब पहुंचा, इसने हमला करके लोहे के पिंजरे को खा लिया, लेकिन पिंजरे के तेज धारों ने अफरियत के मुंह को ज़ख्मी कर दिया। इसको कुचल नहीं सकता था, जबकि मोरीरो ने अपने खंजर से अफरियत पर हमला किया और बिलाखिर वो उसे मारने में कामयाब हो गया। पिंजरे में बंद मगरमच्छ के अंदर मोरीरो को बेलों और देहातियों ने समंदर से बाहर निकाला। जब वापस लौटा तो सब ने फातिहाना अंदाज में मोरीरो की बहादुरी पर तालियां बजाईं। इसके बाद इसने अफरियत का पेट फाड़कर अपने भाइयों की बाकियात लेकर इनके गांव के करीब दफन कर दिया, जो इस वक्त
केमाड़ी के गुलबाई चौक में है, जहां इनकी कब्रें अब भी मौजूद हैं। मोरिरो और इसकी वालदा माई कोलाची की कब्रें बोल्टन मार्केट में हैं।